हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एमएसडी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज यूके ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट कराया था। तो उसी के आंसर की पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा अपना मैं यहाँ पे पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कट ऑफ को लेके, कि कट ऑफ इस साल कितने रहने वाला है। पिछली बार के मुकाबले देखिए तो इस बार का जो पेपर है काफ़ी इसमें लेवल बढ़ा रखा है इन्होंने। बस हिंदी को कह सकते हैं, हिंदी यहाँ पे ठीक पूछ रखा था, और इसके अलावा रीजनिंग भी ठीक ठाक था, और जीएस और उत्तराखंड का लेवल भी हार्ड था। तो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें पिछली बार की कट ऑफ है उससे बेसिकली कम ही इसकी कट ऑफ जाने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, और जो कंप्लीट 100 क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे बेसिकली कवर करेंगे। तो जीएस से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम, और अपने सेट के हिसाब से आप क्वेश्चन को अरेंज कर लेना यहाँ पे। तो ये जो सेट था, ये सेट यहाँ पे सेट बी था ये, ठीक है। अब सेट बी था, और अपने सेट के हिसाब से आप इनको अरेंज भी कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ का, आज का जीएस में पूछा गया है। जो किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त करा गया था। तो महावंश में उल्लेख, महावंश जो ग्रंथ है उसमें उल्लेख मिलता है कि अशोक के पिता ने बेसिकली अशोक को 18 वर्ष की उम्र में अवंती का शासक नियुक्त कर दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ये सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लॉन्गेस्ट बेसिकली किसके साथ बाउंड्री है हमारी, बांग्लादेश के साथ है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं नहीं तो। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में करी गई थी? तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का, ठीक है। तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे सबसे पहले पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य होगा? जब कंट्रोल के साथ एंटर की को दबाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, पेज यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कुछ इवेंट दे रखे हैं और उनके ईयर दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जो योजना आयोग था तो ये कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था ना ये, 1950 का है, ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे प्लान ये कब का है? 1944 का है। और आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1935 का ये, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे बेसिकली अगर आपको लगता है किसी में अगर थोड़ी बहुत अगर बताने में गलती हो जाती है तो आप लोग भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज स्टेनोग्राफी में एलएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काफी खतरनाक टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कंप्यूटर कुछ ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्योंकि इसका बेसिकली फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बिट होता है इसका, ठीक है, एलएसबी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंबदाकार पर्वत के चारों तरफ विकसित अपोहा प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय अपोहा प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 के किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो यहाँ पे बात करें तो जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है आर्टिकल नंबर 217 में आता है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस आता है किसमें आता है? 124 में आता है ना, और 129 में अभिलेखीय न्यायालय है। और तो जिला न्यायाधीश के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 233 में यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बारे में, तो राज्य वित्त आयोग का गठन करा गया था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जिला योजना समिति की स्थापना या फिर राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु,
तो ये भी करेक्ट है। और जिला योजना समिति की जो स्थापना करी गई थी ना, ये 74 था, ठीक है, नगर निकाय वाला जो था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें जो करेक्ट होने वाला है, ओनली कौन से होने वाले हैं, ओनली 1 और 3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसमें हमने बेसिकली उनको मैच करना है। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, 1969 में। तो फर्स्ट का थर्ड किस वाले ऑप्शन में है, फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट ही ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था, तो 1980 हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में। तो आप लोग इसको मिला लेना, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो कौन सा होने वाला है, ए वाला होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन सा था भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो यहाँ पे कौन सा होने वाला है, द बंगाल। बंगाल, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, तो बंगाल जो कलकत्ता गजट नहीं होगा, बंगाल गजट होगा यहाँ पे, ठीक है। बंगाल गजट हो जाएगा। और कब हुआ था बंगाल गजट, तो यहाँ पे बंगाल गजट तो नहीं है, तो कलकत्ता गजट वाला इसमें फिर करेक्ट होगा। जनरल तो एक दूसरी चीज कुछ होगी, ठीक है, तो कलकत्ता गजट वाला हो जाएगा। 1780 कब हुआ था, ये 1784 में हुआ था ना, जेन सिक्की आउटर उसने करा था, ठीक है। इसका फर्स्ट जो संपादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर आधारित है, तो कौन सी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है, कौन सा होने वाला है, ऑपरेशन ग्रीन्स होने वाला है, ठीक है। पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो किसकी सहायक नदियां हैं, पेन गंगा गोदावरी की है, कृष्ण की तो तुंगभद्रा हो गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है, कमांड इंटरप्रिटेशन का काम भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, तो अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, नीति आयोग का है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैध IPv4 पता है। IPv4 एड्रेस जो रहता है, आप सभी को अगर पता होगा, तो 0 से 255 तक रहता है ना, तो इस वाले में देखेंगे 300 तक है, ठीक है। यहाँ 200 से 256 है, तो यही वाला यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट यही वाला हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। मैक्सिमम सैटेलाइट किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं, 274 के आसपास यहाँ पे बेसिकली इसके हो चुके हैं, ठीक है। तो बृहस्पति आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, ठीक है। जैनिक सिनन ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों में पुरुष एकल का खिताब जीता था, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। जो जैनिक सिनर था उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था उसने, यूएस ओपन भी जीता था। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ठीक है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, अमेरिकन ओपन, ठीक है, अमेरिकन ओपन को यूएस ओपन भी बोल सकते हैं हम, इस तरीके से। और आर्यन सबलेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024, तो यूएस ओपन तो इसने जीता था, लेकिन फ्रेंच ओपन नहीं जीता, तो ये वाला स्टेटमेंट वैसे भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, तो ओनली वन स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय पॉलिटी का यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों युक्त प्रबंधन लगा सके, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे यहाँ पे बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 33 में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया, तो आप सभी को पता होगा 16 जनवरी 2016 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पैरो
पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो काफी खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पैरो पॉइंट, आई थिंक इसका यही वाला मिल रहा था गूगल में, इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग, ये वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, आर्टिकल नंबर 88 में से ठीक है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन सा होता है? तो 165 ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण 323 ये भी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये 340 नहीं होगा, ये 338 ए होगा। ठीक है, ए मतलब अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना जो 2003 में, उसके द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। पहले अनुसूचित जाति आयोग था। ठीक है, और ये 338 में, ये ध्यान रख लेना है, NCSC है। ठीक है, NCSC, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये भी काफी डीप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखे हैं, कुछ स्थल दे रखे हैं और उनको हमने मिलाना रहेगा कि कौन कौन से स्थल है। तो निम्न पुरा पाषाण कालीन जो स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट होने वाला है यहाँ पे इमसपुर हो जाएगा, जो निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल है। फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। फिर उच्च पुरा पाषाण कालीन गलत मिल गया क्या? अच्छा, इसको चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, आई थिंक आपको विजिबल होगा इतने में। तो फर्स्ट का जो होने वाला है कौन सा होने वाला है? तो फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड होने वाला है, फर्स्ट का थर्ड। फिर मध्यपुरा पाषाण कालीन का कौन सा स्थान हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे डीडवाना होने वाला है। और उच्च पुरा पाषाण कालीन सिंघावो होने वाला है। ठीक है, इसको भी मिला देना अगर इसको मिला देना। और मध्य पाषाण कालीन स्थल ये लंगनाज हो जाएगा। तो देख लेना कौन से में ये मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है यहाँ पे? फर्स्ट का थर्ड, थर्ड इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है। लेकिन जो सेकंड सेकंड का फर्स्ट, तो फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला तो एलिमिनेट हो जाता है ना। अब इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। उच्च पुराण पाषाण कालीन, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लेना आप मैच करके। तो ये तो क्वेश्चन काफी डीप पूछा गया है, इसको देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए करा जाता है? तो डेटा 700 से 800 MB पर सेकंड की यात्रा कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरवॉल पोर्ट होने वाला है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा था? तो अर्नोल्ड टायनबी ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल, तो स्विस चैलेंज जो मॉडल था वो किसके लिए था? पहाड़ी स्टेशनों के पुनर्विकास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे राज्य दे रखे हैं और राजधानी दे रखी है। ठीक है, तो सिक्किम की गैंगटॉक, त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी। एक दो भी आप कर लोगे तो थर्ड डी का थर्ड इस वाले में हो जाएगा ना, और सी का फोर्थ। तो यही वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वैत शासन को समाप्त कब करा गया था? किसकी सिफारिश द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा करी गई थी? तो साइमन कमीशन कब आया था? याद रखना है, 3 फरवरी 1927 को आया था ना। और फाइनली फिर इसकी सिफारिशों इसकी सिफारिश के द्वारा क्या करा गया था? द्वैत शासन को यहाँ पे पूरा बंद कर दिया गया था। ठीक है, काफी ज्यादा इसका विरोध हो रहा था, 1930 में इसको करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड MS DOS में एक्सटर्नल कमांड है? तो कौन सा हो जाएगा? एडिट वाला हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे रीजनिंग वाला सेगमेंट अब स्टार्ट हो जाता है। तो रीजनिंग वाला आप देख लेना कि मैं इनको आंसर बता देता हूँ जो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे निकाला था। कहाँ चले गया? ये तो स्टेट वाला आ गया। एक सेकंड थोड़ा रुक जाना, पूरा नहीं दिख रहा सर। तो इसमें मिरर इमेज वाला बताना था कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो डी वाला था वो इसमें करेक्ट आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से लंबा है तो इसको आप बना लेना है, मैंने सॉल्व कर रखा था। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस आ रहा था ना, इस तरीके से आ रहा था, डी सबसे बड़ा है, फिर ई, फिर ए, और फिर बी, और सबसे छोटा कौन सा आ रहा था? सी आ रहा था। ठीक है, तो सबसे छोटा पूछा था ना, तो सी वाला हो जाएगा करेक्ट।
एक कूट भाषा में क्यू को 5 लिखा जाता है, सॉल्ट को 28 लिखा जाता है, स्वीट किस प्रकार से कोडित करा जाएगा? तो 31.5 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके बारे में हमने बताना था, ठीक है। एक स्टेटमेंट पी है, 7 एक अभाज्य संख्या है, ये भी करेक्ट है, प्राइम नंबर है। और 7 एक सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सत्य है? तो पी और क्यू दोनों सत्य है, ठीक है। ये सम संख्या तो नहीं है ना, विषम संख्या है। और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण है, तो ये स्पष्ट कर रहा है ना, और इसको स्पष्ट कर रहा है कि ठीक है, 7 एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन साथ साथ में इसको और बेसिकली स्पष्टीकरण दे रहा है कि जो 7 है वो क्या है, एक विषम संख्या भी होती है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो आप पढ़ ले रहे हैं, इसको रिश्ते नाते वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, तो जी का दामाद डी इसका आ रहा है 12 किलोमीटर दूरी पर। तो इसमें डिस्टेंस वाला लगेगा बेसिकली, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू जो 4 किलोमीटर आ गई। पी सदैव सच कहता है, क्यू सदैव झूठ बोलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, तो इसमें जो डी वाला होगा, ए और सी दोनों यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णांक ए का एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से 3 कथन दिए गए हैं। तो इसमें जो सभी 3 कथन के साथ में भी जो पर्याप्त यहाँ पे डाटा नहीं है, मतलब इनसफिशियंट, यहाँ पे सफिशियंट डाटा नहीं है इसको बताने के लिए, ठीक है। सी वाला हो जाएगा करेक्ट। किस शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण में करा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, तो इसको मैं बता देता हूँ। इसमें जो डी फोर्थ नंबर का हो जाएगा, तो फर्स्ट में क्या होगा, वर्ग, 1 वर्ग इंच, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 वर्ग फीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको मैच कर लेना, डी वाला हो जाएगा करेक्ट। फिर ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था, और इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 25 हो जाएगी। अब स्टेट वाला आ जाता है, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट का इसमें दे रखा है। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे पूछ रखे हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो न्योली वस्तुतः क्या है? तो न्योली क्या है? तो इसमें थोड़ा डाउट है, सबसे पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट आ गया। एक कुमाऊनी लोक कला है, इसको भी बोल सकते हैं, या फिर एक मादा पक्षी हो सकता है। तो अभी के लिए डी में ऑप्शन में चलते हैं हम इसमें। माणा गांव के ठीक अलकनंदा और इसका सरस्वती का जो संगम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? केशव प्रयाग बोल देते हैं। राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का नाम क्या था? खैरागढ़ की तो संधि थी एक, ठीक है। राजगढ़ भी कोई राजधानी नहीं रही, पिथौरागढ़ की भी थी, तो कोई भी नहीं हो जाएगा इसमें सही। उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक किसने बसाया था, जो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है? तो इसका जो सुजान देव हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेट के काफी डिटेल में यहाँ पे पूछ रखे हैं, परीक्षा वाणी में तो कहीं ये कुछ मिलेंगे भी। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित कराया गया था। वह उत्तराखंड के किस आंदोलन के प्रणेता रहे हैं? तो सबको पता होगा, मैती आंदोलन, ठीक है। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो मुंशियारी पिथौरागढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट। नैनी सैनी हवाई अड्डा भी पिथौरागढ़ में है। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूरलंग ने आक्रमण करा था, तो कहाँ पे करा था? हरिद्वार में करा था ना उसने। और कुटिला या फिर कुपिला घाटी, तो आपको पता होगा, जो हरिद्वार का प्राचीन नाम था क्या था? कुटिला था। तो हरिद्वार में बेसिकली इसने अटैक करा था, या फिर लूटपाट करी थी, जो भी करा था तैमूरलंग ने। 48 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, ठीक है। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए थे जिस रास्ते से आर्य आए थे, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए थे, फिर क्रमशः खस, नाग और ऊन आए थे। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, इसमें अलग अलग मत आ जाता है, ठीक है। इसमें लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है, सबसे पहले कोल आए थे, फिर किरात, फिर खस, ठीक है, फिर अन्य जातियां आई थी यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे ये गलत हो सकता है, तो ओनली वन इसमें कर देना सही, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 49 नंबर का। तो यहाँ पे कुछ इंसान दे रखे हैं और किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक अगर आपको पता होता, परम बहादुर मल, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। बी का थर्ड, तो बी का थर्ड किसमें है? इस वाले में है ना, बी का थर्ड, हाँ बी वाला हो जाएगा इसमें करेक्ट। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ इसका। 49 नंबर का क्वेश्चन, तो बी वाला इसमें करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं,
तो ये भी करेक्ट है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन उत्तराखंड की 5 है, राज्यसभा में 2 है, तो ये गलत हो जाएगा ना, राज्यसभा में 3 सीटें हैं ना, टोटल 7 सीटें हैं लोकसभा राज्यसभा में। उत्तराखंड की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 है, ये भी करेक्ट है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें एससी के लिए रिजर्व करी गई हैं और 2 आपको पता होगा एसटी के लिए हैं। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। सॉरी, इसमें जो करेक्ट होने वाला है, सेकंड वाला इसमें इनकरेक्ट है ना, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मसक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में करा जाता है? तो मसक बीन का प्रयोग किसमें करा जाता है? तो छोलिया में करा जाता है ना। तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और उनके कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे नेहरू, अगर आपको एक भी पता रहेगा, एनआईएम कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो डी का फोर्थ इसमें है, ठीक है। और ड्रग्स कम ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये रानीखेत अल्मोड़ा में हो जाएगा आई थिंक। तो बी का बी का फर्स्ट तो ये वाला, तो बी वाला होने वाला है इसमें करेक्ट, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लेना कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान अम, जेसु जेसुइट पुरोहितों मिशनरियों ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा करी थी? तो श्रीनगर की यात्रा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां मेला पौड़ी में लगता है, ये भी करेक्ट है। बीकॉक मेला अगस्त में लगता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग। और चित्रशिला मेला गोपेश्वर, तो ये भी करेक्ट है। तो फिर इनकरेक्ट कौन सा होने वाला है यहाँ पे? तो चित्रशिला मेला ये गोपेश्वर चमोली में नहीं लगता, बल्कि ये कहाँ पे लगता है? नैनीताल में लगता है। तो दिखौती ये सियालदह, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो सी वाला इस पे इनकरेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों को जीआई टैग, क्योंकि एक गलत है, ठीक है। चमोली चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा, इसको जीआई टैग मिला, तो ये भी कुछ जानकारी नहीं मिली इसकी। तो आई थिंक इसमें डी वाला करेक्ट होने वाला है ना, एक स्टेटमेंट सही है ना, दूसरा है। गोविंद वन्य जीव विहार सभी को पता होगा उत्तरकाशी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को, ठीक है। अब इसमें पैसा लाओ पिरूल पाओ वाला अभियान है ना, तो जो सरकार है इसमें बेसिकली कितने देगी? 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ये भी करेक्ट। जंगल से पिरूल एकत्रित करने से जंगल की आग कम करने में मदद करेगा, तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। स्पष्टीकरण भी इसका कर रहा है, ठीक है। लोहरी नाग लोहरी नाग पाला जल विद्युत परियोजना है, कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एम्स ऋषिकेश में भारत की पहले आपातकालीन चिकित्सा का उद्घाटन करा गया था, तो ये भी सही है। यह पहल संजीवनी योजना के अंतर्गत करी गई थी, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। गूंट शब्द का क्या अर्थ है? तो गूंट, ये भूमि दी जाती है ना, गूंट भूमि, तो भूमि राजस्व से संबंधित है, दान में दी गई भूमि, इस तरीके से। तो नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्टार स्पेक्स स्केप्स के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की श्रृंखला है, ये भी करेक्ट है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से स्टार्ट हुई थी, तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। तो एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर पर संबंधित है? तो छौपती जो है, तो इसका मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, एक बार है फिर से, कहीं गलत ना हो जाएगी। छौपती वाला इसका करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट, ठीक है। ओवर स्ट्रीट स्टिल ग्रो इन देहरा, किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की है बुक है, ठीक है। गैंतोई गिनोन सिटॉल, ये क्या है सब? तो ये विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, ठीक है। अब इनको कुमाऊनी भाषा में बोलते होंगे ऐसे, ठीक है। अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक स्थान तो सैलाब से मिले थे ना, से हम लेते हैं यहाँ से, वो एक करेक्ट हो जाएगा। किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया था, इसकी अ, समाप्ति करी किसने करी थी इसके? पाला बिसाऊ बिसाऊ, ठीक है। तो लक्ष्मण सिंह कटारिया होगा इसका करेक्ट आंसर। स्वच्छ सूत्र आंदोलन के सूत्रपात किस? तो मंदाकिनी भिलंगना नदी हो जाएगा ना इसका, ठीक है, ठीक है। 1994 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी गैरसैंण को राजधानी के लिए? तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और फिर इसके बाद दीक्षित आयोग बना था, ये स्थायी राजधानी के लिए बनाया था। और इसने बेसिकली जो गैरसैंण है उसको
राजधानी से नहीं माना था, मतलब ठीक है। उत्तराखंड पुलिस कार्मिकों के, तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस आने वाला है इनका, पुलिस कर्मियों का दे रखा है यहाँ पे। 69 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे महानिदेशक आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, फिर अपर महानिदेशक, फिर महानिरीक्षक आ जाएगा, सुप्रिटेंडेंट इस जनरल आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या जाएगा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ जाएगा, ठीक है, पुलिस अधीक्षक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें करेक्ट। नमक वाली ब्रांड, इसमें थोड़ा दिक्कत आ गई, तो एक मिनट थोड़ा वेट करना। नमक वाली ब्रांड की सस्ता, तो इसकी शशि गोंगना इसका करेक्ट हो जाएगा। रामायण रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने करा था, तो श्री गुणानंद ढंगवाल पथिक ने करा था, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, तो शिकायत प्राधिकरण की यहाँ पे बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है। कंप्लेंट अथॉरिटी में कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें 4 मेंबर मत कर देना, ठीक है। तो एक अध्यक्ष होगा और इसमें एक अध्यक्ष होगा और साथ में क्या होगा, यहाँ पे 2 इसके मेंबर रहेंगे, तो ए हो जाएगा इसमें करेक्ट। तो अगर आपने ए कराया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को फीमेल का चयन करें, तो छाबड़ी, कांडी, रवाल, तो ये पुंगड़ी क्या था, ये पुंगाड़ी एक कर टाइप का था ना, तो इसको थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। सुदर्शन साकृत सभा सार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कलावती की वीरता का चित्रण करा गया है, तो सूरज सबका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें करेक्ट। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक होता है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो पुलिस महानिदेशक आई थिंक इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। जो क्या होता है, डायरेक्टर डीएसपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था, तो ये पहले भी आ रखा है, 2007 हो जाएगा इसका करेक्ट। भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में 9,000 से वैसे 1200 मीटर, 12,000 मीटर होना था इसमें, लेकिन यहाँ पे 13,000 दे रखा था, तो इतना चल जाएगा। सस्पेंस ग्रंथों में से भूज्र पत्र कहा गया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो ये कुशई ब्राह्मणों पर लगता था, पुंगाड़ी भूमि करता, सलामी नजराना था, तिमाड़ी ये पुंखों से नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा इसमें डी वाला इनकरेक्ट। किंगरी बिंदी चमोली तिब्बत को कनेक्ट करता है, डारमा पिथौरागढ़ तिब्बत को, सांगला मुलिंगा नांग सांगचोकला इस तरीके से उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ते हैं, और बारह होती ये किसको जोड़ता है, तो ये पिथौरागढ़ और चमोली को कनेक्ट करता है, ठीक है। पिथौरागढ़ को चमोली से, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें मैच नहीं है करेक्ट। नुनाई प्रसिद्ध मेला कहाँ पे लगता है, तो नुनाई मेला जौनसार भाबर में लगता है। तो अब हिंदी वाले सेगमेंट में आ जाते हैं, हिंदी वाले में इधर से ही कर लेते हैं स्टार्ट। कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो जेठान में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे आण प्रत्यय हो जाएगा जेठान में, तो यहाँ से भी कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दिया गया था, 1968 में आई थिंक दिया गया था, ठीक है। चिदम्बरा जो बुक है उनकी, इसको मत कर देना यहाँ पे, चिदम्बरा बुक है 1968 में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह भी विराम होता है, कोष्टक विराम, लेकिन समुच्चय होता है वो कोई विराम चिन्ह तो नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, तो जैसे आपने आज प्लस जो परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो वाक्य प्रयोग कर लेना इनके, एक एक सेंटेंस फॉर्म करके फिर बेसिकली, ठीक है, अपने हिसाब से, तो परीक्षा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा सा लेख जो सचित्र भी हो सकता है, क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट अब नेक्स्ट कुछ सूची दे रखी है, कुछ वर्ण दे रखे हैं, उनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो दंत दंत का क्या होता है, वाह होता है, तो सेकंड खा का, सेकंड का फर्स्ट किस वाले ऑप्शन में है, तो बी में है ना, तो आई थिंक बी वाला हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग इसको मिला देना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग जो है, सिल्वर वेडिंग पढ़ी होगी ना आपने, 12th में थी या 10th में क्लास में थी, तो लंबी कहानी थी टाइप था इसका,
पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पुष्कर हो जाएगा यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची। हिंदी में किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है? तो असूज किसको बोलते हैं? आषाढ़ को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध शब्द हैं? तो लब्ध प्रति प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गंध बोधक नहीं है? तो कुम्राण, किकराण, ज्ञान, घमाण कोई वो नहीं है, ठीक है, गंध बोधक नहीं है। वनौषधि, वंदन औषधि, ठीक है, ये वृद्धि संधि हो जाएगा। बूढ़ौल का अर्थ क्या है? जलजला है। और फिर वहां पे भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित है, नहीं है? तो सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है, प्रारूपण है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। सरकार पत्राचार से संबंधित नहीं है, अच्छा। टिप्पणी भी हो जाएगा, अर्ध शासकीय भी हो जाएगा, और जो संवाद लेखन है ये कोई सरकारी पत्राचार नहीं हुआ, ठीक है। तो बूडॉल तक हो चुका था ना हमारा। तो यहाँ पे कुछ मिलाने के लिए दे रखे थे। पहले इनको देखते हैं, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उसमें में ही मान का अभेद आरोप दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा होता है? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे कुछ रिश्ते नाते दे रखे हैं, और स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो मौसी को कैंच बोलते हैं, बहू को बुआरी बोलते हैं। तो एक दो भी अगर कर लोगे आप तो ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, तो ये दो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट, फर्स्ट ये भी आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ, अच्छा ये वाला भी आ रहा है, ठीक है। महिला के भाई का बेटा, तो एक बार मैं इसका चेक कर लेता हूँ क्या आंसर आएगा इसका। तो महिला के भाई का बेटा भटिया हो गया, और माँ की बहन, माँ की बड़ी बहन, माँ की जो बड़ी बहन होगी उसको जड़जा, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी देख लेना एक बार। पूर्वी कुमाऊनी बोलियों को सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो सौर्याली कहाँ पे हो जाती है? सौर क्षेत्र में कुमैया, चंपावत में बोली जाती है कुमैया, सौर्याली सीरा क्षेत्र में घुंघुई, ये वाला हो जाएगा। तो इसको मिला लेना आप, जो करेक्ट आंसर इसका आ रहा है ना, सी वाला इसका करेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या था, और तो यहाँ पे बता दिया ना। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकस्मिक भेंट होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट जो 100 एमसीक्यूज थे उनको हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर पेपर की बात करें, पेपर के लेवल की बात करें, तो पिछली बार के जो एग्ज़ाम हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं इसको, लेवल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो इस मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसमें, ठीक है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो गया है, ठीक है, अपना पर्सनल ओपिनियन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जो इसकी मेरिट है पिछली बार कितनी गई थी? तो यहाँ पे 152 के आसपास यहाँ पे गई थी ना, ठीक है। तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, नहीं तो 152 गई थी। और जो इस बार का जो इस बार पोस्ट भी कम थी, ठीक है, इस बार पोस्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मैटर करेगा ना। पोस्ट इस बार कितनी है? 2000 यहाँ पे पोस्ट है ना, तो 2000 पोस्ट है, तो मेरिट कितनी जाएगी? कम जाएगी इसमें तो। और पेपर का लेवल भी आपने देख चुके हैं, कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसमें, ठीक है। इतना डीप डिटेल में पूछ रखा है। परीक्षा वाणी से तो बाहर के ही लगे मुझे, उत्तराखंड में जितने भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के काफ़ी ठीक ठाक लेवल के पूछ रखे हैं। अब तक के एग्जाम में क्या हो रहा था, हिस्ट्री मतलब पूछ रहा था लेकिन कम पूछ रहा था, लेकिन इसमें हिस्ट्री ठीक मात्रा में पूछ रखी है, और अच्छा लेवल उसका बेसिकली बना रखा है इन्होंने। तो कोई आपको स्टैंडर्ड बुक की यहाँ पे हिस्ट्री के लिए पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा वाणी में तो एक दो पेज में पूरा हिस्ट्री निपटा रखा है। तो 2000 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है 145 से 150 के बीच में रहने वाली है। तो इसी के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं फिजिकल को और रिटर्न को, तो आप लोग आपको सेफ स्कोर में बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।